हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जॉन एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू डॉक्यूमेंट्री ऑफ यक्त। 5 जून 2025 पुलिस को वाटर कैनाल के पास एक लाश मिलती है। बॉडी को देखकर पुलिस हैरान रह गई क्योंकि उसका सर नहीं था और वो किसी छोटी लड़की की बॉडी थी, लगभग 17 साल की। बॉडी की पहचान जानने के लिए पुलिस ने बॉडी के कपड़ों की तलाशी ली, जहां पैंट से उन्हें एक पीस ऑफ पेपर मिला जिसमें एक लड़के का नाम और फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। उस पीस ऑफ पेपर के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता चला दैट कॉज ऑफ डेथ वाज स्ट्रैंगुलेशन और मरने के बाद लड़की का धड़ अलग किया गया था। इसके अलावा बॉडी वाज क्लीन। अब उस नंबर पे पुलिस कॉल करती है जो बॉडी के पैंट से मिला था। पुलिस उस लड़के से थोड़ी बहुत क्वेश्चनिंग करती है एंड लेटर उसको बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। लड़का बॉडी को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। रोते हुए वो पुलिस से कहता है दैट वो उसकी गर्लफ्रेंड है। वो बॉडी आस्था की थी जो अपने घर से 5 दिनों से गायब थी। ये वही लड़की थी जिसके पेरेंट्स ने 5 दिन पहले उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाई थी। आखिर 17 साल की आस्था ने ऐसा क्या किया था जिसके लिए इतनी बेरहमी से उसको मारा गया, और कौन था इसके पीछे? अब स्टार्ट करते हैं एंड प्रॉपरली समझते हैं आज के इस केस को। आस्था बहादुरपुर मेरठ की रहने वाली थी। आस्था के पिता रमेश सीआरपीएफ में जवान है जो छत्तीसगढ़ में पोस्टेड है एंड माँ राकेश देवी जो हाउसवाइफ है, और इनका एक छोटा लड़का भी है जो 14 साल का है। जब बॉडी को आइडेंटिफाई किया गया, पुलिस ने अपने रिकॉर्ड्स में देखा, वहाँ उन्हें आस्था की मिसिंग रिपोर्ट मिली जो कि उनकी माँ ने फाइल की थी। पुलिस उनके घर जाकर सिचुएशन एक्सप्लेन करती है। खबर सुन घर में सबकी मेंटल कंडीशन हिल सी गई थी। अब कोई लीड तो थी नहीं। पुलिस आस्था के घर से इंटरोगेशन स्टार्ट करती है। वो राकेश देवी और उनके रिलेटिव्स जो उस टाइम पे घर पे रुके हुए थे उनसे भी पूछताछ करने लगती है। इस पूछताछ के दौरान पुलिस को एक बात समझ नहीं आ रही थी। रमेश जो कि आस्था के पिता थे वो घर नहीं आए थे। पुलिस जब राकेश देवी से पूछती है तब वो कहती है कि उनके पति उनके साथ नहीं रहते हैं, उनकी जॉब छत्तीसगढ़ में है, सो वो उधर रहते हैं। पुलिस को ये बात कुछ अजीब लगी। बच्ची को गायब हुए 5 दिन से ज़्यादा हो चुके थे। रमेश विक्टिम के डैड थे, और ये बात मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है दैट हाउ क्लोज अ रिलेशन इज बिटवीन अ गर्ल एंड हर डैड। ऐसे में कोई भी पिता पैनिक करता, वो अपने बच्चे को ढूंढने के लिए कुछ भी करता। एट अ पॉइंट कुछ पेरेंट मेंटल ब्रेकडाउन से भी सफ़र करते, पर रमेश के केस में ऐसा नहीं था। उसके बिहेवियर से ऐसा लग रहा था दैट उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अब पुलिस उसके ऊपर शक करने लगती है। पुलिस को लग रहा था कि वो उनसे कुछ तो छुपा रहा है। ऐसे ही पूछताछ के दौरान राकेश देवी और उनके रिलेटिव्स के स्टेटमेंट्स मैच नहीं कर रहे थे। कोई कह रहा था कि वो स्कूल से गायब हुई है और कोई कह रहा था कि वो घर से गायब हुई है, पर पुलिस को कोई फोर्स्ड एंट्रीज या सीसीटीवी फुटेजेस या ऐसा कुछ नहीं मिला। अब पुलिस ने पूरी फैमिली को सेपरेटली इंटरोगेट किया, जहां इंफॉर्मेशन और इवेंट्स के टाइमलाइन में क्रैक दिखने लगे। इससे पुलिस को पता चल गया था कि पूरी फैमिली ही झूठ बोल रही है। अब पुलिस ने उनके ऊपर प्रेशर डाला। इस इंटरोगेशन के दौरान उनमें से एक रिलेटिव टूट गया। उसने कन्फेस किया कि राकेश देवी ने उसकी बेटी को मारा है और लेटर उन्होंने बॉडी को डिस्पोज करने में हेल्प की थी। इंसिडेंट को एक्यूरेटली समझने के लिए राकेश देवी से पूछा गया। रिलेटिव के कन्फेशन से राकेश देवी भी टूट गई। इंटरोगेशन से ये पता चला दैट राकेश देवी ने आस्था को अपने बॉयफ्रेंड से बात करते वक्त पकड़ लिया। ये देख वो बहुत गुस्सा हो जाती है। वो तुरंत आस्था के पास जाती है और आस्था को कहती है कि ये सारी चीज़ें छोड़ दो, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है, पर आस्था उनकी एक नहीं सुन रही थी। इससे राकेश देवी और गुस्सा हो जाती है। वो आस्था को पीटने और गला दबाने लगती है। गुस्से में उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था दैट शी हैड किल्ड हर डॉटर। अब वो पैनिक में अपने पति को कॉल करती है। उनके पति पहले शॉक होते हैं एंड अकॉर्डिंग टू कॉल रिकॉर्ड एनालिसिस वो कहते हैं, अरे ये क्या कर दिया, मैं अपने भाई से बात करता हूँ, तब तक वहाँ मत जाओ। पर जब थोड़ी देर बाद कॉल नहीं आया, राकेश देवी अपने मायके को कॉल कर सिचुएशन एक्सप्लेन करती है। उनके मायके वाले उनकी हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। वो कहते हैं रात तक वेट करो, हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेंगे। लेटर रात के 11 बजे के आसपास राकेश देवी और उनके 5 मायके के रिलेटिव्स ने पहले तो आस्था का सर काटा ताकि बॉडी को कोई आइडेंटिफाई ना करे। उसे कपड़ों से बांधकर फिर बॉडी को बहादुरपुर कैनाल के पास डंप किया गया और हेड को 5 किलोमीटर आगे डंप किया गया।
पुलिस ने सबको अरेस्ट कर लिया। इन सब के खिलाफ FIR रजिस्टर की गई अंडर IPC सेक्शन 302 मर्डर एंड 201 डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, और उनके फादर के खिलाफ भी FIR फाइल की गई अंडर IPC सेक्शन 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। विद दिस आज का ये केस यही ख़त्म होता है। अगर तुम्हें वीडियो थोड़ा भी पसंद आया देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड योर लव्ड वंस बिकॉज दिस हेल्प्स द चैनल ग्रो। विद दैट स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आई विल सी यू एट द नेक्स्ट वन। टिल देन के लिए बाय बाय।